Hello students, welcome to Philomaths. Today we are going to discuss exercise 12.2 Heron's formula. First question is, a park is in the shape of a quadrilateral ABCD, has angle C 90 degree, AB is given to you, BC, CD and AD side. How much area does it occupy? हमें क्वाड्रिलेटरल का ABCD का एरिया निकालना है. मैंने एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया है ABCD जिसकी सारी साइड्स मुझे गिवन है, तो मुझे इसका एरिया निकालना है. देखो ये दो ट्राइंगल्स को ज्वाइन करके एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है. तो ये है एक राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि इसका एक एंगल दे रखा है 90 डिग्री का. तो मैं इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा सकती हूँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो इसका ऐसे निकल जाएगा. और इस वाले ट्राइंगल में मैं हेरॉन्स फॉर्मूला लगा के इसका एरिया निकाल लूंगी. और दोनों का जब निकल जाएगा तो दोनों को ऐड कर दूंगी. दैट इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. देखो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD निकाल लेती हूँ. इस वाले ट्राइंगल का हाफ इंटू BC इंटू CD, दैट इज हाफ इंटू 12 इंटू 5 मीटर स्क्वायर. तो ये आ गया 30 मीटर स्क्वायर. अब देखो, अब ये साइड तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसमें हेरॉन्स लगाऊंगी तो मुझे तीनों साइड पता होनी चाहिए. तो लेकिन मैं ये साइड निकाल सकती हूँ ना, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है. तो इस ट्राइंगल में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगी, दो साइड गिवन है, तो थर्ड साइड निकाल सकती हूँ. तो पहले यूजिंग Pythagoras theorem we have BD square equals to BC square plus CD square. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, BD square 12 square plus 5 square. तो यहाँ से BD आ जाएगी साइड अंडर रूट 169, दैट इज 13 मीटर. देखो ये साइड आ गई 13 मीटर. अब इस वाले ट्राइंगल में हेरॉन्स लगा के मैं इजीली सॉल्व कर सकती हूँ. In triangle ABD, let A equals to 9 and B equals to 13 and C equals to 8. बस वैल्यू पुट करनी है मुझे. पहले S निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर, दैट इज हाफ A प्लस B प्लस C. तो ये आएगा हाफ 13 प्लस 9 प्लस 8, सॉल्व करके आएगा 15 मीटर. सेमी पेरीमीटर आ गया. अब क्या निकालना है मुझे, एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला. अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C. तो ये आ जाएगा 15 माइनस 9, 15 माइनस 13, 15 माइनस 8, विच कम्स अंडर रूट 15 इंटू 7, 15 minus 9 that is 6 into 13 that is 2 और 15 minus 8 that is 7. तो इसको सॉल्व कर लेंगे. 3 into 5 और इसको लिख देंगे 2 into 3 और ये 2 है और 7. ये आएगा 2 into 3 अंडर रूट 35 मीटर स्क्वायर, दैट इज 6 into 5.9 मीटर स्क्वायर, 35.4 मीटर स्क्वायर. और पहले वाले का कितना आया, 30. तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD. तो ट्राइंगल्स का ऐड कर देंगे. ABD का है 35.4 और BCD का आया था 30. ऐड करके आएगा 65.4 मीटर स्क्वायर. दैट इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. सेकेंड में भी एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है जिसका हमें एरिया निकालना है. ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी साइड्स दे रखी हैं और ये भी दे रखा है डायगोनल AC 5 सेंटीमीटर का. तो हमें पूछा है क्वाड्रिलेटरल का एरिया. सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह इस ट्राइंगल का निकाल लेंगे पहले और देन इस ट्राइंगल का यूजिंग हेरॉन्स, देन दोनों को ऐड कर देंगे, विच इज़ द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. पहले इस ट्राइंगल में निकाल लेते हैं. इन ट्राइंगल ABC इसका एक एंगल 90 डिग्री का है, तो इसमें भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज AB इंटू BC, हाफ इंटू 3 इंटू 4, दैट इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आ गया. अब इस ट्राइंगल में हेरॉन्स लगा लेते हैं. अब देखो उस फर्स्ट क्वेश्चन में ये नहीं गिवन थी हमें थर्ड साइड, बट इसमें दे रखी है तो हमें थर्ड साइड नहीं निकालनी पड़ेगी. सिंपल. इन ट्राइंगल ACD इस ट्राइंगल में लगा लेते हैं यूजिंग हेरॉन्स. लेट A इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, B इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर एंड C इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं. देन S क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C बाय
2, 5 + 4 + 5/2 विच कम्स 7 सेंटीमीटर. अब हम क्या निकालेंगे अपना एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग हेरॉन्स. S minus A, S minus B, S minus C. What is the S? 7. 7 minus 5, 7 minus 4, 7 minus 5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आ जाएगा सॉल्व करके 7 × 2 × 3 × 2 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये आ जाएगा 2/√21 सेंटीमीटर स्क्वायर विच कम्स अप्रॉक्सीमेटली 2 × 4.6 सेंटीमीटर स्क्वायर विच मीन्स 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD is equal to area of triangle ACD plus area of triangle ABC. ACD का आया 9.2 और उसका आया था 6, तो दोनों को ऐड करेंगे विच कम्स 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज़ द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विथ कलर पेपर एज शोन इन द फिगर. फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड. कितना पेपर यूज होगा इस प्लेन को कवर करने के लिए, हमें वो बताना है, एरिया निकालना है टोटल. तो अलग अलग क्वाड्रेंट दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, तो सबका हम अलग अलग कैलकुलेट कर लेते हैं. सो फॉर सेक्शन 1, इस वाले सेक्शन के लिए एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, 2 साइड बराबर और तीसरी साइड है 1. सो इसमें हम अपने हेरॉन्स फार्मूला लगा देंगे. हेरॉन्स फार्मूला लगाने के लिए हमें S निकालना पड़ेगा, A + B + C by 2 दैट इज 5 + 5 + 1/2. ये आ जाएगा 5.5 सेंटीमीटर. अब हमें क्या निकालना है एरिया यूजिंग हेरॉन्स. 5.5 5.5 - 5 5.5 - 5 5.5 - 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये सॉल्व करके आएगा 5.5 × 0.5 × 0.5 × 4.5 which comes approximately 2.488 सेंटीमीटर स्क्वायर. बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं आएगा बट हाँ अप्रॉक्स ले सकते हैं. अब देखो सेक्शन 2 जो है वो एक रेक्टेंगल है जिसकी L 6.5 है और ब्रेथ है 1. सो फॉर सेक्शन 2 वी हैव length equals to 6.5 and breadth equals to 1 centimeter. So area of rectangle is L into B, that is 6.5 into 1, 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब देखो थर्ड वाला क्या है. फॉर सेक्शन 3, सेक्शन 3 तो एक ट्रेपीजियम है जिसकी पैरेलल साइड्स हमें दे रखी है लेकिन हाइट नहीं दे रखी, तो हम इसी में कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं ऐसे हाइट निकालने के लिए. अगर ये टोटल 2 है और इतना पोर्शन 1 है तो इतना माइनस करके कितना आएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1. सो दिस सेक्शन विल बी टुगेदर बिकम्स 1. सो दिस इज 0.5 एंड 0.5. सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स दैट इज 2 + 1 इंटू हाइट. वो हमें कैलकुलेट करनी है यूजिंग पाइथागोरस. देखो अगर हम इसमें पाइथागोरस लगाएं तो ये क्या हो जाएगी, √1² - 0.5 का स्क्वायर विच कम्स अप्रॉक्सीमेटली 0.75 √. सो ये आ जाएगी 0.9. तो हाफ इंटू 3 इंटू 0.9. तो ये सॉल्व करके आएगा 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर. अप्रॉक्स आएगा 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर. ऐसे ही फॉर सेक्शन 4 एंड 5 निकालेंगे. सेक्शन 4 एंड 5 में राइट एंगल ट्राइंगल है तो एरिया का फॉर्मूला लगा लेंगे. एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर सेक्शन 4 एंड 5 दोनों सेम ही आएंगे. हाफ इंटू बेस दैट इज 6 इंटू हाइट 1.5. तो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 सेंटीमीटर्स. और फिफ्थ का भी सेक्शन का भी 9 सेंटीमीटर्स आ जाएगा. तो टोटल एरिया कितना आएगा, टोटल एरिया पेपर रिक्वायर्ड दैट इज 2.488 प्लस 6.5 प्लस 1.3 प्लस 9. ये टोटल आएगा 9.
4 and 5 का कैलकुलेट करके, दैट इज़ ये आएगा 4.5 और ये भी आएगा 4.5, तो ये टोटल हो गया 9 विच कम्स 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल पाँचों सेक्शन का. A triangle and a parallelogram have the same base and the same area. एक triangle और एक parallelogram है जिनका base और area same दे रखा है. If the sides of the triangle are given to you and the parallelogram stands on the base 28 centimeter, find the height of the parallelogram. Parallelogram का base दे रखा है 28, तो triangle का भी 28 हो जाएगा because bases are same and areas are also same. So पहले हम अपने triangle का area निकाल लेंगे. मैंने let कर लिया sides को ABC विच इज़ गिवन टू यू. तो सबसे पहले हम अपना सेमी पेरीमीटर निकालेंगे. a प्लस बी प्लस सी बाई 2 यूजिंग हेरॉन्स 26 प्लस 28 प्लस 30 बाई 2 विच कम्स 42 सेंटीमीटर. नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग हेरॉन्स एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अंडर रूट 42 माइनस 26 42 माइनस 28 42 माइनस 30, ये आ जाएगा 42 इंटू 16 इंटू 14 इंटू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये सॉल्व करके आ जाएगा, इसको स्प्लिट कर लेंगे विच कम्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 7. पेयर बन जाएंगे दो दो के, ये दो ये भी और ये भी पेयर हो गए. तो 2 इंटू 2 तो 3 इंटू 4 इंटू 7 आ गया. स्क्वायर से रूट कैंसिल विच कम्स 336 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब देखो ये तो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल गया. अब फॉर दी पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? बेस इंटू हाइट. एंड उसने हमें कहा था कि एरिया दोनों के सेम है, पैरेललोग्राम का भी और ट्राइंगल का भी. तो मैं इसकी जगह एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख सकती हूँ बिकॉज सेम है. और बेस कितना दे रखा है हमें, ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 28. तो हमें हाइट निकालनी थी, तो ये तो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा. 336 अपॉन 28 इक्वल्स टू हाइट विच कम्स h इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर. हाइट कितनी आएगी? 12 सेंटीमीटर पैरेललोग्राम की. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. A rhombus shaped field has green grass for 18 cows to graze. एक rhombus shape की फील्ड है जिसमें 18 cows ग्रेज करती हैं इस फील्ड पे, और ईच साइड दे रखी है हमें 30 की. उसके बाद जो लॉन्गर डायगनल है वो 48 का है. सो ये 24 हो गया और ये भी 24, टोटल इज 48. उसके बाद उसने बोला है हाउ मच एरिया ऑफ द ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग. हर एक काउ को कितना फील्ड मिलेगा घास चरने के लिए, हमें ये निकालना है. तो अगर मैं पहले एक ट्राइंगल का निकाल लूँ और 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मतलब एरिया ऑफ रोम्बस निकल जाएगा पूरा. और अगर एरिया ऑफ रोम्बस निकल गया पूरा विच मीन्स उस पर 18 काउस ग्रेज करेंगी. तो मैं एक का निकाल लूँगी, कैसे? टोटल को 18 से डिवाइड करके. देखो सबसे पहले इस ट्राइंगल में ये साइड और ये साइड गिवन है, तो मैं ये साइड निकाल सकती हूँ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. सो OD इक्वल्स टू अंडर रूट AD स्क्वायर minus AO square. AD is 30 square minus 24 square which comes under root 54 into 6 meter, that is 3 into 6 18 meter which comes. Okay, so area of one triangle AOD half into base into height, that is half into 24 into 18 meter square. 216 मीटर स्क्वायर आ गया. ये तो एक ट्राइंगल का आया, तो मैं 4 से मल्टीप्लाई करके पूरे एरिया ऑफ रोम्बस निकाल लेती हूँ. पहले एरिया ऑफ रोम्बस 4 इंटू 216 मीटर स्क्वायर विच कम्स 864 मीटर स्क्वायर. देखो एरिया ऑफ रोम्बस आ गया. इस पूरे एरिया पे 18 काउस ग्रेज कर रही हैं. ठीक है, तो ग्रास एरिया फॉर 1 काउ, एक काउ के लिए कितना हो जाएगा? 864 बाय 18 मीटर स्क्वायर, दैट इज 48 मीटर स्क्वायर फॉर 1 काउ. एक काउ को 48 मीटर स्क्वायर मिलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्राइंगुलर पीसेज ऑफ क्लोथ ऑफ 2 डिफरेंट कलर्स. एक अम्ब्रेला बनाई है 10 कपड़ों को स्टिच करके. पहले एक कलर का कपड़ा, फिर दूसरा, फिर पहले वाला कलर, ऐसे ऑल्टरनेट में लगाया है. सो ऐसे 10 ट्राइंगुलर पीसेस लगाए हैं
ईच पीस मेजरिंग 20 सेंटीमीटर, 50 एंड 50. हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला. हर एक कलर के लिए कितना लगेगा. देखो अगर मैंने 2 कलर लिए हैं तो 5 कलर लगेंगे एक में, और दूसरे कलर के भी 5 पीसेस ही बनेंगे, बिकॉज 10 है टोटल. सो एक इन अ 1 ट्राइंगुलर पीस मैंने लेट कर ली साइड्स. अब मैं निकालूंगी अपना सेमी पेरीमीटर, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, विच कम्स 20 प्लस 50 प्लस 50 बाय 2, दैट इज 60 सेंटीमीटर. नाउ एरिया ऑफ 1 ट्राइंगुलर पीस, एक ट्राइंगुलर पीस का निकाल लेती हूँ, देन उसे फिर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 का आ जाएगा, क्योंकि मुझे अलग अलग कलर के निकालने हैं दोनों. एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. 60 माइनस 20, 60 माइनस 50, 60 माइनस 50 सेंटीमीटर स्क्वायर. 60 इंटू 40 इंटू 10 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. 200√6 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो अगर मैं मान लूँ कि एक कलर मैंने रेड यूज़ किया है और एक ग्रीन, तो रेड कलर के कितने पीसेस होंगे ट्राइंगुलर? 5, और 5 ही ग्रीन के होंगे. सो एरिया ऑफ 5 रेड ट्राइंगल्स, 5 इंटू 200√6, दैट इज 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर. और सिमिलरली एरिया ऑफ 5 ग्रीन ट्राइंगल्स, सपोज मैंने दूसरा कलर ग्रीन मान लिया, तो ये भी 5 इंटू 200√6, दैट इज 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज अलग अलग निकालना था. सो दिस इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. अ काइट इज इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर with diagonal 32 centimeter and an isosceles triangle of base 8 centimeter and 6 centimeter side is made of 3 different shades as shown in the figure. How much paper of each shade has been used in it? हर एक शेड का कितना पेपर यूज होगा हमें ये बताना है. ए बी सी डी एक स्क्वायर है और इसके नीचे एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें ए सी और बी डी 32 सेंटीमीटर है, और इसमें आइसोसेलेस में 2 साइड्स इक्वल है और ये. तो मुझे हर एक शेड का अलग अलग निकालना है कितना पेपर यूज होगा. तो सबसे पहले एरिया ऑफ शेड 1, शेड 1 का निकाल लेते हैं. दिस इज शेड 1, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बिकॉज इट इज अ ट्राइंगल सी डी बी, ये वाले ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज बेस डी बी into cm. This is cm. So half into 32 into 16. Why 16? Because this whole is 32, so half is 16, which comes 256 square सेंटीमीटर. देखो शेड 1 का तो इतना आ गया, तो शेड 2 का भी तो इतना आएगा, बिकॉज डायगोनल तो वही है ना. सो फॉर एरिया ऑफ शेड 2 कितना आएगा? 256 ही आएगा. अब हमें किसका निकालना है? शेड 3 का. एरिया ऑफ शेड 3. शेड 3 एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो मैंने इसको अलग से ड्रॉ कर लिया, जिसमें 2 साइड्स थी 6 सेंटीमीटर की और नीचे बेस दे रखा था 8. लेकिन अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाऊं तो बेस तो 8 है, लेकिन हाइट मुझे नहीं पता, तो पहले मुझे ये निकालना पड़ेगा, दैट इज ए एल, बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगी तो ए ई स्क्वायर इक्वल्स टू ए एल स्क्वायर प्लस ई एल स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 6 स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर प्लस ई एल कितना आ जाएगा? 4, क्योंकि टोटल 8 था तो हाफ कितना हो जाएगा? 4 स्क्वायर. तो ए एल स्क्वायर कितना आ जाएगा? विच कम्स √20. सो ए एल इक्वल्स टू 2√5 सेंटीमीटर. अब मैं इसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकती हूँ. सो एरिया कितना हो जाएगा? हाफ इंटू बेस, दैट इज ई एफ इंटू ए एल, हाफ इंटू 8 इंटू 2√5, विच इक्वल्स टू 8√5 स्क्वायर सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. अ फ्लोरल डिजाइन ऑन अ फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स विच आर ट्राइंगुलर, द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल बीइंग 9 सेंटीमीटर, 28 एंड 35. फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल एट द रेट ऑफ 50 पर सेंटीमीटर स्क्वायर. देखो एक फ्लोर है फर्स्ट जिसपे 18 टाइल्स लगी हुई हैं और एक पैटर्न में लगी हुई हैं जो एक फ्लोरल डिजाइन बना रहा है. तो एक ट्राइंगुलर टाइल का हमें ABC दे रखी है साइड्स तीनों, जिसको मैंने लेट कर लिया.
तो सबसे पहले मैं एरिया निकालूंगी एक टाइल का, देन 16 टाइल्स का. सो नाउ S is 9 plus 28 plus 35 by 2 which comes 36 centimeter. So area of one tile, एक टाइल का कितना हो जाएगा, अंडर रूट S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C. 36, 36 माइनस 9, 36 माइनस 28, 36 माइनस 35 सेंटीमीटर स्क्वायर. अंडर रूट 36 इंटू 27 इंटू 8 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये सॉल्व करके आएगा 36 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. रूट 6 को हम लिख सकते हैं 2.45 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये अप्रॉक्स है, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, तो हम थोड़ा नियर बाय लेते हैं. 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी अप्रॉक्स है. तो ये एक टाइल का आ गया. ऐसे हमें 16 टाइल्स का निकालना है पहले. एरिया ऑफ 16 सच टाइल्स. सो 16 इंटू 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर विच कम्स 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब उसने बोला था हमें कॉस्ट निकालनी है पॉलिशिंग की. सो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग एट द रेट 50 पर सेंटीमीटर स्क्वायर. सो रुपीज़ कितना हो जाएगा, 50/100, क्योंकि ये 50 पैसे दे रखा था हमें, तो हमें रुपीज़ में निकालना है, इसलिए मैंने 100 से डिवाइड कर दिया. तो रुपीज़ 705.60 रुपीज़ आ गया अप्रॉक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ अ ट्रेपीजियम हुज पैरेलल साइड्स आर गिवन टू यू. एक ट्रेपीजियम दे रखा है जिसकी पैरेलल साइड्स है 25 और 10 और नॉन पैरेलल साइड्स दे रखी हैं 13 एंड 14. फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड. हमें एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालना है. एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स दैट इज AB प्लस CD इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स. पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस मैंने इनको ज्वाइन कर दिया, इस पॉइंट को M ले लिया और इसको N. देखो मुझे पैरेलल साइड्स तो पता है लेकिन DM नहीं पता, तो मुझे पहले DM निकालना पड़ेगा. देखो पूरा है ये AB 25 और इतना पोर्शन है इसमें से 10. सो 25 में से 10 माइनस करें तो 15 आया, मतलब AM और NB. AM प्लस NB मिला के जो पोर्शन है वो 15 मीटर का है. तो अगर मैं AM को X मान लेती हूँ तो NB कितना आ जाएगा, 15 माइनस X. तो इस पोर्शन को मैंने X मान लिया, तो ये हो गया 15 माइनस X. अब इस वाले ट्राइंगल में मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये वाली साइड निकाल सकती हूँ. देखो इन ट्राइंगल, और सबसे बड़ी बात ये है कि जो DM है वो CN के इक्वल है. तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे जो DM है इक्वल टू CN है. अगर मैं इनकी स्क्वायरिंग कर दूँ बोथ साइड तो DM स्क्वायर इक्वल्स टू CN स्क्वायर हो जाएगा. तो अब इस ट्राइंगल में पाइथागोरस और इसमें भी, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे. दैट इज 13 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 14 स्क्वायर माइनस 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर. 169 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 196 माइनस 225 माइनस 30x प्लस एक्स स्क्वायर. इसको सॉल्व करके आएगा x इक्वल्स टू 198/30 दैट इज 6.6. तो DM क्या निकलेगा, पहले x निकाल लिया और ये साइड है, अब DM निकाल लेते हैं. सो DM कैसे निकलेगा, अंडर रूट AD स्क्वायर माइनस AM स्क्वायर. सो AD इज 13 स्क्वायर minus 6.6 square which comes under root 125.44 equals to 11.2. तो बस यहाँ पर मैं वैल्यूज डाल देती हूँ, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आ जाएगा. दैट इज हाफ इंटू 25 प्लस 10 इंटू 11.2 इक्वल्स टू 196 स्क्वायर मीटर. ये आ गया एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 196 स्क्वायर मीटर. सारे NCERT के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, चैप्टर भी पूरा कंप्लीट हो गया हेरॉन्स फार्मूला. अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन समझ आए हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना. थैंक यू.